आज हम आपको बताएँगे बेस्ट सॉइल मिक्स क्या होती है, जो कि आप घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं उसको। और देखिए ये है गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल मतलब आप जहाँ को कहीं पे भी ये मिट्टी मिल जाती है जो चिकनी मिट्टी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पार्क से या कोई गार्डन से ही लेके आएँ। जो रोड पे या जो है कहीं पे मकान बन रहे होते हैं उनकी खुदाई होती है, वहाँ से भी आप जो मिट्टी लाएँगे वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ़ ये होता है कि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं ना उसको मज़बूती से पकड़े रहती है। ताकि अक्सर देखा होगा प्लांट जो है टेढ़े-मेढ़े हवा तेज़ चली तो टेढ़े हो गए, गिर गए, तो मिट्टी डालने से ये चीज़ नहीं होती और इसमें बहुत सी वो जो एक नेचुरल शक्ति होती है ना वो भी इसमें रहती है। इसको अगर हमें अपने जो है गमले के लिए यूज़ करना है, तो इसकी उर्वरा शक्ति जो होती है ना, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या-क्या डाल सकते हैं, वो भी हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी खाद होती है, जो कि केचुए के मल से तैयार हुई हुई होती है, यानी कि जो गोबर की खाद होती है, उसी का एक रूप ये भी होती है। लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये चाय की पत्ती जैसे सूखी हुई चाय पत्ती होती है, उस तरह की दरदरी खाद रहती है। इसको हम डालेंगे, इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसमें ना नाइट्रोजन 2 तरह के होते हैं। नाइट्रोजन होता है, उसके अलावा पोटाश होती है, फास्फोरस होता है और एक सूक्ष्म कण होते हैं, वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारे प्लांट के लिए। तो हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ऐड करेंगे। इससे ये भी होता है कि जो हमारे गमले का जो एक भार होता है कि अगर हम छत पे गमला रख रहे हैं, तो ज़्यादा भारी भी नहीं होता है वो। और देखिए इसमें हमने उसके अलावा डाली है जो गोबर की खाद, जो कि पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए, यानी कि काली होनी चाहिए। अगर आप 10 से 15 दिन पुरानी गोबर की खाद लेते हैं, तो उसमें एक एसिड होता है जिसकी वजह से हमारा पेड़ जल जाएगा यानी कि खराब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कम से कम 1 से 2 महीने पुरानी हो, पूरी तरह से सड़ी हुई, गली हुई, काली खाद होनी चाहिए। देखिए कोई भी अगर हम पीस तोड़ते हैं तो अंदर से बिल्कुल ब्लैक कलर में काली-काली सी खाद नज़र आती है, तो ये होती है बिल्कुल सड़ी हुई खाद। इसको घर में किस तरह से बनाना है वो भी वीडियो मैंने चैनल पे लोड किया हुआ है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये हो गई नेचुरल तरीका और इसके अलावा हम आपको 1-2 चीज़ें और बता रहे हैं जो कि आप बाहर से पैसे ना खर्चा करके आप घर में ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे ताकि अगर कोई बाई चांस कोई मिट्टी कहीं से हम लाए हैं उसमें कोई फंगस हो तो हमारा प्लांट ना खराब हो, उसके लिए हम डालेंगे हल्दी। हल्दी में ना एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि हमारे प्लांट की एक जो फंगस लगने की जो शक्ति होती है ना उसको नष्ट कर देते हैं। अगर फंगस कहीं पे भी होगा उसको नष्ट कर देगा। तो हमारी मिट्टी में ना ऐसे जो एंटीबैक्टीरियल तत्व डालता है जिससे कि कोई भी कीड़े-पतंगे नहीं आते, यानी कि चींटियाँ भी नहीं आती हैं। ये नेचुरल हल्दी है, कोई भी अलग से कसूरी हल्दी जो होती है वो भी नहीं है। नेचुरल हल्दी जो हम खाने में किचन में यूज़ करते हैं, ये वही हल्दी है। आपको पैसे खर्चा करके साफ़ या फंगिसाइड नहीं लाना पड़ेगा, आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है सैंड, जो कि आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, हमारे घर बनाने में मोरंग या बालू यूज़ होती है, तो ये मोरंग है। आप चाहें तो बालू भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अगर डालेंगे तो आपकी मिट्टी ना वेल ड्रेन बनेगी। और ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, ये 4-5 चीज़ें जो भी मैंने यूज़ करी इनको खूब अच्छे से मिक्स करके हाथ से मसल के अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। यानी कि कहीं पे भी कोई एक सी चीज़ ना अलग नहीं होनी चाहिए, सब आपस में मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये आप बना सकते हैं घर में बहुत ही आसानी से और बिना पैसा खर्चा किए हुए ये आप जो है मिट्टी घर में तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप एक नेचुरल बात ले लीजिए कि अगर घर बना रहे हैं तो आपने एक ईंटें भूमे का घर बनाया नॉर्मल, उसके अलावा जितना आप पैसा लगाए जाएँगे उतना घर अच्छा बनता जाएगा। तो ये मिट्टी भी वैसे ही है। जितना आप इसमें चीज़ें डालते जाएँगे उतनी मिट्टी अच्छी बनती जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों के लिए आपको पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि नहीं मिलती हैं नॉर्मल, यानी कि जो है जैसे कि आपने ने देखा होगा रासायनिक खाद वग़ैरह होती है, वो भी आप कुछ चीज़ों में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें वही यूज़ की जाती है। तो वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी और डीएपी वग़ैरह है, ये सब के लिए भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप छत पे डाल रहे हैं, आपको गमला ये मिट्टी अगर लगती है कि भारी बनी है, तो आप इसमें कोकोपीट ऐड कर सकते हैं। और ये हमारी मिट्टी तैयार है। आप इसमें बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं, चाहे तो फ्रूट प्लांट लगाइए या देखिए मैंने डेकोरेशन प्लांट यानी कि मनी प्लांट भी मैंने इसी में लगाया है और इसका भी वीडियो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा मनी प्लांट वगैरह जो है घर में ही रखा हुआ था, घर के अंदर, यानी कि धूप में नहीं था, छाँव में था, तो मुझे इसको रिपोर्ट करना था। उसके अलावा मैंने एलोवेरा भी लगाया था, ये भी छाँव में ही रखा हुआ था, इसको भी डायरेक्ट हमें धूप में रखना था, इस वजह से इसकी भी हमने मिट्टी वगैरह बदल दी थी और अच्छी मिट्टी दे के अब इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाया है फिर से। इसकी अपडेट भी हम आपके साथ शॉर्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तब भी सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।